इस वीडियो में हम फिजडम वर्सेस ज़ेरोधा को कंपेयर करेंगे, साथ ही में फिजडम को ग्रो के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि फिजडम ब्रोकर जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्या ये वाकई में ज़ेरोधा या ग्रो से बेटर है। इन तीनों में से कौन सा आपके लिए सस्ता और बेस्ट रहने वाला, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजडम की। तो फिजडम में आपको दो तरह के अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, एक DAY फिजडम DAY एंड सेकंड आपको मिलता है फिजडम क्लासिक। दोनों अकाउंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज जो कि वन टाइम है, इसको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वन टाइम कॉस्ट है। जैसे कि ज़ेरोधा में अगर आप सिर्फ इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्टॉक्स में बाय सेल और सिंपल जो इक्विटी के जो ऑप्शंस हैं उनमें काम करना चाहते हो, डेरिवेटिव्स में, तो आपको यहाँ पे 200 पे करना है। ज़ेरोधा में अगर आप कॉमोडिटीज़ में भी करना चाहते हो तो 100 रुपये आपको और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, 300 रुपये आपने पे करने हैं। अगर सिर्फ इक्विटी में करना सिर्फ 200 रुपये पे करने हैं। वन टाइम है ज़ेरोधा में, इसके अलावा कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है। ग्रो की बात कर लें तो भाई ग्रो का फ्री है, लेकिन ग्रो में ना तो आपको करेंसी देखने को मिलेगी ट्रेडिंग, ना ही आपको कॉमोडिटी देखने को मिलेगी। पहला यहाँ पे प्रॉब्लम तो ग्रो में यही है कि इसमें आपको सेगमेंट्स ही बहुत कम मिलते हैं, सिर्फ आपको इक्विटी ही मिलती है, अदरवाइज म्यूचुअल फंड वगैरह आपको इसमें मिल जाता है। फिजडम की बात करते हैं, फिजडम में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फिजडम की बात करें तो पहले चार्जेबल था, अभी आज की डेट में फिजडम में भी जो है आपका अकाउंट ओपनिंग जो है फ्री में आपका खुल जाएगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं, DAY वाले की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं AMC का जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो कितना लगता है। देखिए, अगर फिजडम में अगर आप जाते हो तो फर्स्ट ईयर आपका फ्री है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको कितना लगता है 299 प्लस 18% GST आपका लगेगा, यानी कि ये मिला करके चलो कि 360 रुपीज़ के आसपास। सेम ज़ेरोधा के साथ भी उसका 300 है प्लस 18% ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट निकल करके आएगी ये आपको एनुअली पे करना है। वहीं पे ग्रो की बात करें तो ग्रो आपसे भाई कुछ भी नहीं लेता है, ग्रो यहाँ पे AMC वगैरह बिल्कुल फ्री है। तो इस पॉइंट में थोड़ा सा ग्रो यहाँ पे आगे जा सकता है, लेकिन सिर्फ AMC अकाउंट ओपनिंग को देखकर हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट आती है, जो हमारे ट्रेडिंग के प्रॉफिट को खाता है, वो होती है ब्रोकरेज। क्योंकि जो भी ब्रोकर है वो कोई ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, कोई कम चार्ज कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मेन जो, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी मूवी अब स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा महंगा कौन सा सस्ता। स्टार्ट करते हैं फिजडम से। फिजडम का जो DIY अकाउंट है, डू इट योरसेल्फ बोल सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली वैसे DIY का मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन एज यूजुअल इसको यही बोलते हैं। तो जो इनका फर्स्ट प्लान है DIY, उसमें देखिए क्या है कि प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपको बहुत ही महंगा मिलने वाला है। चाहे आप इक्विटी के डिलीवरी कर लो, इंट्राडे कर लो, फ्यूचर कर लो, ऑप्शंस कर लो, करेंसी में चले जाओ, करेंसी के फ्यूचर ऑप्शंस कर लो, ये सारी चीज़ों में आपको कितना रुपये लगने वाला है। DI वाले में देखिए 20 रुपीज़ यहाँ पे पर ऑर्डर आपको लगने ही वाला है भाई। चाहे ऑर्डर आप 100 रुपये का भी लोगे तो भी 20 रुपये बाय करने के ऊपर और 20 रुपये सेल करने के ऊपर आपको लगेगा अगर DIY में अपना अकाउंट खुला, जो कि तीनों से ही महंगा बैठने वाला है अभी की डेट में, जो अभी हम तीनों कंपेयर करने वाले हैं एट द सेम टाइम। और यहाँ पे आपको इक्विटी एंड करेंसी देखने को मिल जाती है, ये जो भी ब्रोकरेज मैंने आपको बात करी। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो दूसरा प्लान है क्लासिक वाला। क्लासिक वाले में आपको क्या मिलता है कि आपने क्लासिक वाले को चूज़ किया हुआ है तो आपको यहाँ पे जो ब्रोकरेज मिलेगी, अगर तो आप इक्विटी का, इक्विटी E फॉर इक्विटी और D फॉर डिलीवरी लिखूंगा मैं, इक्विटी डिलीवरी में करते हो तो 0.50% ब्रोकरेज बनेंगे, जो कि अगेन कंपैरेटिवली जो हमारे पास अभी दो ब्रोकर बचे हुए हैं ज़ेरोधा एंड ग्रो, उनसे काफ़ी महंगा बैठने वाला है। इंट्राडे की बात करते हैं, इक्विटी में इंट्राडे की बात करते हैं 0.05% आ गया, जो कि ये बराबर आ जाएगा आपका ग्रो के, लेकिन ज़ेरोधा को ये मात नहीं देगा, ज़ेरोधा आपको इससे भी सस्ता प्रोवाइड करता है। उसके बाद में इक्विटी के डेरिवेटिव जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाइए कि अगर तो आपने क्लासिक वाला प्लान है जिसमें कितना पे करना पड़ेगा आपको, ₹20 पर लॉट यहाँ पे करना पड़ेगा, ₹20 पर लॉट ऑप्शंस में। और जो अगर इक्विटी के फ्यूचर्स में काम कर रहे या फिर करेंसी के फ्यूचर्स में काम करे तो 0.05% पे करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ₹20 पर लॉट आपसे फिजडम चार्ज कर रहा है। इस लॉट वाली बात को याद रखना, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि इससे भी सस्ते यहाँ पे अवेलेबल हैं। करेंसी ऑप्शंस या इक्विटी ऑप्शंस वो ₹20 पर लॉट यहाँ पे हमने बात कर ली है, और DP चार्जेस वगैरह की भी हमने यहाँ पे बात करी। तो कुल मिलाकर ये दोनों प्लान्स को हमने यहाँ पे देख लिया कि जो DIY है तो काफ़ी महंगा बैठने वाला, और जो इसका क्लासिक जो इन्होंने सस्ता बनाया है, लेकिन देखते हैं ये सस्ता क्या वाकइयों से महंगा है या उनसे फिर भी महंगा ही है। अब बात करते हैं ज़ेरोधा की। ज़ेरोधा से पहले हम बात कर लेते हैं ग्रो की। ग्रो का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ग्रो में ज़्यादा कुछ करेंसी वरेंसी आपको मिलेगा नहीं। आपको यहाँ पे इक्विटी में डिलीवरी, ट्रेडिंग और इंट्राडे देखने को मिल जाती है, साथ में आपको जो यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला सेगमेंट है वो भी देखने को मिल जाता है डेरिवेटिव्स में। तो सिंपल सा ग्रो का फंडा क्या है, चाहे तो वो ग्रो है, चाहे तो वो डिलीवरी है,
चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग है, दोनों में सेम ही लगने वाला है। आपका लगेगा कितना वो आपको यहाँ पे बता लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है, ₹0.05% और ₹20 विच एवर इज लोअर पर ऑर्डर। यानी कि अगर छोटी ट्रेड कर रहे हो तो 0.05 लगने वाला है, और अगर आप बड़ी कर रहे हो तो कितना लगेगा, ₹20, इससे ज़्यादा आपका नहीं लगने वाला है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, ₹20 यहाँ पे पर ऑर्डर लगेगा। अब यहाँ पे देखिए पर ऑर्डर है, यहाँ पे पर लॉट नहीं है ग्रो में भी, लेकिन यहाँ पे हमने जो बात करते हैं यहाँ पे पर लॉट है। इसको भी क्लैरिफाई करेंगे थोड़ी ही देर में। इसके अलावा आप यहाँ पे ज़ेरोधा की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए जो क्लासिक वाले प्लान में 0.05% था, इसमें सिर्फ एक ये वैल्यू लिखी गई है, लोअर या हायर कोई बात नहीं करी गई है। अब यहाँ पे ज़ेरोधा की बात कर लेते हैं। ज़ेरोधा देखिए तीनों में से सबसे कम्पिटिटिव प्राइसिंग आपको ऑफर करने वाला और इंडस्ट्री का लीडिंग ब्रोकर है ये, नो डाउट। इवन मैं खुद ज़ेरोधा को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ज़ेरोधा में अगर तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, डिलीवरी ट्रेडिंग कोई भी ब्रोकरेज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप साल में आपका 10-20 ट्रेड्स भी लेते हो तो ये समझ लो कि कितनी ब्रोकरेज आप बचा रहे हो। जितना आपका अकाउंट ओपनिंग ये हुआ है वो सबको मिलाकर कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको ज़रूरत दे सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात कर लेते हैं तो इंट्राडे में आपको कितना देर पे करना पड़ा, सिर्फ 0.03% और ₹20 विच एवरेज लोअर। अगर छोटी ट्रेड 1000-2000 की तो सिर्फ 0.03%, यानी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी इन्होंने ध्यान में रखा है। और अगर आप बड़े हो, लैक्स में ट्रेड करो, फिर भी ₹20 से ज़्यादा आपसे ज़रूरत नहीं लेगा, बाय के ऊपर भी और सेल के ऊपर भी। तो और यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, अगर फ्यूचर्स में काम कर रहे हो किसी भी सेगमेंट के फ्यूचर्स में, तो 0.03% या ₹20 विच एवरेज लोअर चार्ज होने वाला है। और अगर ऑप्शंस में काम कर रहे हो किसी भी सेगमेंट में, तो यहाँ ₹20 पर ऑर्डर है, नॉट लॉट। अब लॉट का सीन क्या है, यहाँ पे इसने फिजडम से लॉट ले रहा था। मान लीजिए आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया ऑप्शंस का, जिसमें आपने किसी कंपनी के 10 लॉट ले लिए, तो ये 20 × 10 यानी ₹200 ब्रोकरेज बनेगी, सिंगल साइड 200, सेलिंग में 400 की ब्रोकरेज बनेगी। बट इसमें एक ऑर्डर में अगर आपने 20 लॉट या 10 लॉट भी ले लिए तो भी यहाँ पे ₹20 ही रहने वाला है, इस मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो कितना ज़्यादा फर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज़ अब क्लियर हो गई। अब इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ इतने चार्जेस आपका काम चल जाएगा। अभी जो हम चार्जेस की बात करेंगे सभी में ऑलमोस्ट सेम रहने वाले, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस। जैसे ज़ेरोधा में कुछ लोगों को क्वेरी आता है कि डिलीवरी ट्रेडिंग में ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है, फिर भी भाई हमसे जो हमारा चार्जेस क्यों करते हैं। भाई वो जो चार्जेस होते हैं स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी एंड टैक्सेस वगैरह को मिला करके बनता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चार्ज जो काफ़ी महंगा पड़ता है, एसटीटी चार्ज। तो अभी ये जो भी चार्जेस है बाकियों के ब्रोकरेज के साथ ऐड ऑन हो जाएंगे। और डिलीवरी की बात करें तो ज़ेरोधा में डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, तो ये जो सिर्फ यही चार्जेस आपको लगने वाले हैं। डिलीवरी में अगर आप जाते हो तो 0.1% लगता है, चाहे जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू हो, बाय करोगे तो भी सेल करोगे तो भी लगने वाला है। डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, डीपी चार्ज लगता है अप्रॉक्सीमेट ₹15। आप मान करके चलिए हर कंपनी के एक शेयर के ऊपर, मतलब सपोज आपने 10 तरह की कंपनी ली हुई है, तो एक तरह की जो कंपनी है उसके चाहे जितने मर्जी शेयर, वहाँ पे डीपी चार्ज आपको वन टाइम लगने वाला है। तो डीपी जो सेल करने के ऊपर ही लगता है। अब ये एसटीटी चार्ज हो गया और डीपी चार्ज हो गया। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात कर लेते हैं। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज सभी में ऑलमोस्ट सेम रहने वाला 0.00325% है। अगर एनएससी के ऊपर करते हो, बाइक के ऊपर भी, सेल के ऊपर भी लगेगा। सेबी का चार्ज रहता है बहुत ही नॉमिनल था, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जीएसटी रहती है, यहाँ पे जीएसटी आपको पड़ती है 18% की, लेकिन ये 18% अमाउंट के ऊपर नहीं, जो भी आपकी ब्रोकरेज निकल करके आती है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह ये सब सारी चीज़ें जो निकल करके आती हैं उसके ऊपर यहाँ पे आपका लगता है ये 18%। और स्टैंप ड्यूटी अगर डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे लगता है कि जब आप बाय करते हो तो लगता है 0.015% ओनली ऑन द बाय साइड। तो ये डिलीवरी की बात कर ली। अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में जो एसटीडी चार्ज है सिर्फ लगता है सेल साइड के ऊपर, लगता है भी कम है, 0.025% ही लगता है। बाकी जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस है, सेबी के चार्जेस हैं, ये सब ऑलमोस्ट सेम है, जीएसटी का सब कुछ सेम लगने वाला है। और ये सारे जो चार्जेस सभी तीनों के लिए ही सेम है। तो कुल मिलाकर तीनों की अगर हम बात करूँ तो सबसे बेस्ट कौन सा, उसका जो रिकमेंडेशन है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें भी तो भी यहाँ पे हम क्लियर कट ये कह सकते हैं कि ज़ेरोधा इज़ द विनर। यहाँ पे ज़ेरोधा सबसे सस्ता रहने वाला लॉन्ग टर्म में, और वैसे भी लीडिंग ब्रोकर है। जो भी इसके सर्विसेज है, फीचर्स है, आपको बहुत कमाल के मिलने वाले। इवन अगर आप ज़ेरोधा में आज अकाउंट ओपन करते हो, जिसकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी, स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपके लिए स्कैनर्स बनाता है, बैक टेस्टिंग करवाता है कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी पे काम किया तो आप कितना प्रॉफिट अब तक अर्न कर चुके हो। तो ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल सेम आईडी पासवर्ड को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने पहले से अकाउंट खोल भी रखा किसी में, तो मैं बोलूँगा ज़ेरोधा में आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट ओपनिंग बहुत ही सिंपल है, 24 घंटे में अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट पूछ सकते हो, वीडियो चैनल को पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।